दोस्तों, इन दिनों हम एक ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं, या यूं कहें कि हमारे आसपास रोजाना ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको सुनकर हम सब लोग चिंतित होते हैं और उसको लेकर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। और वो समस्या है किसी महिला, किसी युवती या किसी नाबालिग बच्ची का किसी के साथ भागकर चले जाना, या फिर कई बार आरोप लगते हैं कि उसको बहला फुसला कर कहीं लेकर गए हैं। हम सुनते हैं कि कभी 4 बच्चों की मां किसी के साथ भाग जाती है, कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी कुंवारी लड़की को लेकर भाग जाता है, या फिर कई बार देखते हैं कि नाबालिग बच्चे भी एक बार एक साथ भाग जाते हैं और फिर उनको जब लगता है तो वापस घर आ जाते हैं। कईयों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, कहीं गुमशुदगी होती है तो कहीं अपहरण होता है। लेकिन क्या हमने कभी इस बात को लेकर सोचा है कि आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, और ये जो सिलसिला चल रहा है ये थमेगा कब? इसके कारणों में मुख्य कारण आज का ये तकनीकी और डिजिटल युग है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर तमाम प्रकार के अकाउंट्स बनना, एक दूसरे के साथ संपर्क बनाना, जान पहचान बनाना, फिर दोस्ती करना और दोस्ती का प्यार में तब्दील होना। हम लोग इस बात को लेकर यह भी चिंता करते हैं कि मोबाइल के अलावा भी हमारे जो कारण हैं वो क्या कारण हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ताजा एक घटना मैं आपको सुनाऊं। एक महिला अपने 3 बच्चों को छोड़ करके एक युवक के साथ फरार हो गई, जो पिछले 1 महीने से फरार है। उस महिला के 3 बच्चे हैं, उनमें से सबसे छोटा जो बच्चा है वो महज 2 साल का है। उस महिला का पति मजदूरी करता था। यह महिला देदूसर गांव की बताई जा रही है, जिसका ससुराल देदूसर गांव में है, और उसका जो पियर है वो गडरा रोड के आसपास है। और जिस लड़के के साथ गई है वो लड़का खलीफे की बावड़ी की है। परिवार के लोगों ने उस थाना क्षेत्र में, संबंधित थाना क्षेत्र में जाकर के मुकदमा भी दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे एक मां अपने मासूम 2 साल के बच्चे को छोड़ करके अपने प्यार के लिए कहीं भाग जाती है। हाँ, मानते हैं कि आवेश में आकर के या उसके प्यार में पागल होकर के कुछ दिनों के लिए जाती है, लेकिन पिछले 1 महीने से वो अपने प्रेमी के साथ रह रही है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। तमाम बातें होगी, वो पुलिस की जांच के बाद मालूम चलेगा। लेकिन क्या उस मां को अपने 2 साल के मासूम बच्चे की याद नहीं आई? आखिर आजकल लोगों की, इंसानों की इतनी भावनाएं कैसे मर रही है? क्या ये तकनीकी युग, एक मोबाइल की दुनिया हमारे भावनाओं पर असर डाल रही है? इससे हमारी भावनाएं जो हैं कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई आज के इस दौर में नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी हमारे पास रोजाना 10 से 12 ऐसे फोन आते हैं, ऐसी सूचनाएं आती हैं, ऐसे मैसेज आते हैं कि ये इस प्रकार का ये महिला है, वो उसके साथ चली गई है, ये या मेरा पति इसको लेके भाग गया है, या मेरी पत्नी उसके साथ चली गई है, या हमारे बच्चों को छोड़ करके गई है, हमारे पड़ोस में गई है, हमारे ये गई है, हमारे रिश्तेदार गई है। तमाम प्रकार के रोजाना आते हैं। हालांकि सब जगह इसमें मुकदमे दर्ज होते हैं, और उन सब का बाद में कहीं ना कहीं अलग अलग कारणों से हम लोग सब चीजें, साइड इफेक्ट भी देखते हैं। लेकिन अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, उन 1 साल में जितने भी लोग इस प्रकार से भाग करके गए हैं उसमें 95% यानी कि 95% लोग साथ में नहीं रहे हैं। उनको 1 साल के अंदर अंदर वापस उसी जगह लौटना पड़ा। समाज से, परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने आसपास के लोगों से माफी मांगनी पड़ी। कईयों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कईयों ने उनको घर से निकाल दिया कि भैया हमें जरूरत नहीं है, या फिर आप किसी महिला हैं तो उसको बोलेंगे आप जिनके साथ थे उनके साथ रहो, और उन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है और फिर उनकी जिंदगियां खराब हो जाती हैं। खैर, अब हम बात करेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, ऐसा बार बार जो है हमारे बीच में ऐसा क्यों हो रहा है। हम रोजाना हमारे आसपास ऐसी घटनाएं देख रहे हैं, इसका रीजन क्या है? मोबाइल मान लिया, इंस्टाग्राम अकाउंट मान लिया, खाते, फेसबुक, ये व्हाट्सएप, सब चीजें मान ली, संपर्क हो गया, ऑनलाइन जो है वो माध्यम ज्यादा बढ़ गए कि एक दूसरे से संपर्क हो सकता है। लेकिन इसके पीछे हम सब लोगों को एक चीज यह भी समझनी पड़ेगी। हालांकि मैं इन चीजों के फेवर में नहीं हूं, इसको लेकर यह नहीं कहता कि ये ठीक है या गलत है, जजमेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं
हम सब लोगों को इस चीज को लेकर सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से समय परिवर्तन हो रहा है उसी तरीके से समाज को भी परिवर्तन होना पड़ेगा। आजकल बच्चा हम उस तरीके से उसको इतना स्वतंत्र कर देते हैं, जब बच्चा उसका माइंड जो है विकसित हो रहा होता है उस समय तमाम वो उनको एक्सेस मिल जाते हैं, फ्रीडम मिल जाती है कि वो अपनी मर्जी से हर प्रकार के फैसले ले सकता है कि उसके स्कूल कौन सी पढ़ेगा, कौन सी कॉलेज जाएगा, या फिर जो है कहाँ पर काम करेगा, किस जगह जाएगा, किससे मिलेगा, कौन सा मोबाइल फ़ोन लेगा, क्या चीज़ें हम उसको न समय पर देखते हैं न हम उस पर निगरानी रखते हैं। हालांकि जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसके खुद के निर्णय लेने में वो सक्षम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर एक समय से ही अपने बच्चों के, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना शुरू कर दें, या परिवार की जो महिलाएं शादीशुदा होती है जो अपने बच्चों को छोड़ करके भाग जाती हैं या जिसके साथ भाग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत होगी कि हमारे आसपास जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसमें अधिकतर ये भी पाया जाता है कि जब किसी की शादी या सगाई हो जाती है, और देखिए अधिकतर ऐसे मामले जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। हमारी सामाजिक ताने बाने, रीति रिवाज और परंपरा रही है, संस्कृति रही है कि माता पिता जिनके साथ संबंध करते हैं, जिनके साथ विवाह करवाते हैं, हमें उनके साथ जाना पड़ता था। एक ज़माने में ये सब चीज़ चलती थी, आज भी चल रही है अधिकतर जगहों पर, और मैं तो कहूँगा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर तो क्या 90% से अब ये चल रहा है। लेकिन क्या हमने कभी उन बच्चों से, उन महिलाओं से, उन लोगों से समझने की, बात करने की कोशिश की है कि क्या आप क्या चाहते हैं, आप इससे हैं, राजी हैं कि नहीं है? कई बार बच्चे कह भी देते हैं जब शादी नहीं होती कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता या जाना चाहती, हमारी शादी नहीं हो सकती, मैं उसके साथ, तो उसकी प्रतिक्रिया आती है कि हमारा समाज में नाम खराब हो जाएगा, हमें लोग क्या कहेंगे, हमारे जो है इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन उस समय एक समझ कर, बैठ कर एक निर्णय लें कि हमें करना क्या है, शांत दिमाग से उन दोनों के बीच में समझाइश हो, या फिर जब उन दोनों के बीच में आप लोग एक रिश्ता तय करते हैं, उन दोनों को एक साथ समय, उन दोनों को बिताने का एक समय मिला जाए, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलता है, और ऐसी घटनाओं में एक हद तक जरूर कमी आ सकती है। दूसरी बात कि युवक और युवतियां भी इस बात को लेकर कई बार खुल के नहीं कहते हैं अपने परिवार को या इन लोगों को कि हमारा जो है ये सब चल रहा है। उससे क्या है कि परिवार को मालूम नहीं चलता, और जब शादी हो जाती है उसके कुछ दिन बाद वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, या फिर पति अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ भाग जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर समय के साथ साथ समाज को परिवर्तन करना पड़ेगा। और मैं तो आज इस वीडियो में उन लोगों को या उन महिलाओं और पुरुषों को जरूर कहना चाहूँगा कि आप शादी के बाद, अपने बच्चे होने के बाद, आपके 3-3, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे हो गए, बाद बच्चों की उम्र हो गई शादी करने की, और उस समय आप अपने प्रेमी के साथ भाग रहे हैं, और आप यकीन मानिए कि आज के दौर में इस प्रकार की जो घटनाएं आ रही हैं वो 99% जो है विफल हो जाती है। एक समय के बाद अट्रैक्शन, जो आकर्षण एक दूसरे के प्रति होता है, वो आकर्षण जब खत्म हो जाता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद, तब उन लोगों को आपस में एक दूसरे के बीच में अनबन शुरू हो जाती है, और फिर उनको समझ में आता है कि हमने गलत कदम उठाया, और फिर वो वहीं जाते हैं जहां से आए थे। लेकिन अधिकतर लोग उन्हें भी स्वीकार नहीं करते हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है। तो इन चीजों को देख करके आज जैसे ही समय अचानक से बदला है, इस आधुनिक तकनीकी युग में आया है, तो इस समय की हमें समझना होगा कि समय जो चल रहा है इसको लेकर हमें किस तरीके से काम करना है, हमें क्या सोचना है, हम किस तरीके से जो है एक दूसरे के प्रति समझ रखें कि इसका अगला कदम क्या होगा। एक लंबी सोच के साथ अगर हम कुछ निर्णय लें तो हो सकता है आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार खिलवाड़ नहीं करेंगे। उन बच्चों की क्या गलती है जो आपने जन्म दे दिया उन बच्चों को, और अब ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में बच्चों को छोड़ करके आप जा रहे हैं, उन पर असर क्या पड़ेगा, या उन्होंने क्या गलती की जो आप उनको इस हालात में, इस स्थिति में छोड़ करके जा रहे हैं। मैंने तो एक खबर कुछ महीने पहले ये भी आपको बताई थी कि एक महिला महज 8 या 9 दिन के बच्चे को छोड़ करके भाग गई, जबकि उसकी शारीरिक हालात भी ऐसी नहीं थी कि वो एकदम से चल फूल पाए, क्योंकि 8 दिन पहले जो महिला गर्भपात करवाती है उसके बाद उसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होती है, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। हम क्या देख रहे हैं हमारे आसपास? हमें जरूरत है इन सब चीज़ों को समझने की, सोचने की। सिर्फ सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी करना, एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी करना, तमाम बातें करना, ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का, हम करते रहेंगे।
या आज दौर चल रहा है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ ये भी चिंता करनी चाहिए कि हमारे आसपास जो चल रहा है या हम देख रहे हैं या हम कर भी रहे हैं, तो हमें एक बार शांति से बैठ करके सोचना चाहिए। दोनों पक्षों को आपस में इस बात को लेकर ये करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये गलत है, इसके दूरगामी परिणाम ठीक नहीं है। धन्यवाद।